नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरी भर रहे हैं। सत्रीय कार्य वाली डायरी है, इसको भरेंगे। चलो, ये वाली डायरी है, जैसे ये कौन सी कॉलेज की डायरी है? पंडित जेपी उपाध्याय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज टॉक। सत्रीय कार्य ये वाली डायरी है। यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक का नाम भरना है, अनुक्रमांक भरना है, पिता का नाम भरना है, कक्षा भरना है, विद्यालय का नाम भरना है। सबसे पहल बच्चे और बचपन ये वाली टॉपिक लेंगे। इसमें 3 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 प्रश्न करना है। सामाजिकरण का अर्थ, प्रकार एवं प्रक्रिया, एक प्रश्न ये हो गया। अवलोकन का अर्थ, प्रकार, चरण एवं सीमाएं, 2 हो गया। तीसरा प्रश्न संवेग का अर्थ, प्रमुख संवेग, संवेग के विकास के कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई से भी 2 प्रश्न करना है। बच्चे और बचपन 1 नंबर वाली ये है। इसके बाद में बच्चे और बचपन ये चालू करना है। पहला क्वेश्चन है सामाजिकरण का अर्थ, प्रकार एवं प्रक्रिया। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न सरोकारों को समझने तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न समाजों में बच्चों को सामाजिक मूल्यों से अवगत कराने की अलग अलग तरीके व परंपराएं हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में के समुचित विकास के लिए उनका समाजीकरण अनिवार्य है। समाजीकरण के अंतर्गत बच्चों को परिवारों, परिजनों तथा संबंधित वर्गों के नियमों, आदतों तथा मूल्यों की जानकारी दी जाती है। बच्चा सामाजीकरण के माध्यम से उस समाज की मान्यताओं, रीति रिवाजों तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त करता है। सामाजीकरण समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। यह प्रक्रिया बच्चों को अनेक प्रकार के दायित्वों से अवगत कराती है तथा उनका निर्वाह करने में उनकी मदद करती है। इस प्रकार समाजीकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जोड़ने का काम करता है। एंथोनी गिडांस सामाजीकरण उस पद्धति से मनुष्य का परिचय कराता है जो उसमें सामाजिक संस्कृति को ढालती है। पीटर वर्सले के अनुसार सामाजीकरण वह पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य को सामाजिक समूह के रीति रिवाजों व नियमों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सामाजीकरण मानव समाज की गतिविधियों तथा संस्कृतियों का वाहक है। सामाजीकरण के प्रकार। सामाजीकरण के प्रकार। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों में सामाजीकरण की प्रक्रिया अलग अलग होती है साहब, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम है प्राथमिक सामाजीकरण। यह मनुष्य के सामाजीकरण का पहला चरण है जिसका जीवन में विशेष महत्व है। जन्म से लेकर बचपन तक की सामाजीकरण प्रक्रिया प्राथमिक सामाजीकरण कहलाती है। इस अवधि में बच्चों को भाषा ज्ञान एवं व्यवहार सिखाया जाता है। सामाजीकरण का यह चरण परिवार में ही संपन्न हो जाता है। ये प्राथमिक सामाजीकरण हुआ। अब आ गया द्वितीय चरण का सामाजीकरण। जब बच्चा बचपन की दहलीज लांघकर किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तब उसके सामाजीकरण का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। इस चरण में सामाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के साथ साथ विद्यालय तथा मित्र समूह का योगदान भी आरंभ हो जाता है। ये दूसरा चरण का सामाजीकरण हो गया। अब एक प्रकार आता है लैंगिक सामाजीकरण।
इस चरण तक आते आते बच्चों में विचार प्रक्रिया आकार ग्रहण कर चुकी होती हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर वह लैंगिक भूमिकाओं की जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद में अगला गया अग्रिम सामाजिकरण। अग्रिम सामाजिकरण की अवधारणा प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट के मेटर्न ने की थी। इस सामाजिक प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को भावी भूमिका अथवा कार्य के लिए पहले से ही तैयार किया जाता है। पुनर्सामाजिकरण। पुनर्सामाजिकरण मनुष्य को पुराने व्यवहारों तथा भूमिकाओं को त्यागने तथा उनके स्थान पर नई भूमिकाओं का निर्वाह करने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है तब पुनर्सामाजिकरण की आवश्यकता पड़ती है। वयस्क सामाजिकरण। जब कोई व्यक्ति वयस्क होने पर नई भूमिकाओं में अपने आप को डालने के लिए प्रयास करता है तो उसे वयस्क सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। पति पत्नी या कर्मचारी का नए कार्यों व भूमिकाओं के अनुसार अपने आप को ढालना वयस्क सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार व्यक्ति नए नए व्यवहारों तथा विचारों को अपने जीवन में शामिल करते रहते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के अंतिम क्षणों तक जारी रहती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के वयस्क इस प्रवृत्ति पर जोर देते रहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार तक ही सीमित नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे समूह तथा संस्थान मौजूद हैं जिनसे लोग अपने समाज और समुदाय की संस्कृति सीखते हैं। परिवार सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला है। सामाजिकरण के अन्य माध्यमों में प्रमुख रूप से शाखा मंडली, विद्यालय तथा मीडिया आते हैं। परिवार। माता पिता एवं परिवार सामाजिकरण के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। परिवार में सबसे पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया माता आरंभ करती हैं। आधारभूत मूल्य जैसे प्यार, ममता, संवेदना, सहानुभूति, शिष्टाचार तथा लोकाचार आदि जीवन के आरंभिक चरण में परिवार में ही सिखाए जाते हैं। साथी समूह। बचपन में साथियों का विशेष महत्व होता है। हम उम्र संगी साथियों और मित्रों को सामाजिकरण में विशेष योगदान होता है। वे एक दूसरे को समझना, परस्पर सहयोग करना एवं समानता का व्यवहार करना साथ ही साथ सीखते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का प्रथम औपचारिक माध्यम है जो बच्चे के जीवन में विचारों तथा शिष्टाचारों का संचार करता है। बच्चे कक्षा में एक विशेष अनुशासन में रहना सीखते हैं। संवेग का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन 2 करना था 3 में से, जो दूसरा क्वेश्चन चालू है। संवेग का अर्थ। प्रमुख संवेगों के विकास में कारकों की भूमिका। ये प्रश्न है। संवेग शब्द लैटिन शब्द एमोवेर से बना है जिसका अर्थ है उत्तेजित करना होता है। पिस्ट और रोशनबर्ग 2015 के अनुसार चेतन, संक्षिप्त, तीक्ष्ण बदलाव जो कि व्यक्तिगत रूप से अर्थपूर्ण परिस्थिति के प्रति होता है। कोसलाइन एम रोशनबर्ग 2013 के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक दशा जिसके 4 घटक होते हैं: सकारात्मक या नकारात्मक, व्यक्तिगत अनुभव, शारीरिक उत्तेजना, विशेष मानसिक प्रक्रियाओं और संग्रहित सूचनाओं को सक्रियकरण तथा प्रत्यक्ष व्यवहार की विशेषता है। फील्डमैन 2015 के अनुसार ऐसी भावना जिसमें शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों ही तत्व होते हैं जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मिश्रा 2016 के अनुसार संवेग एक ऐसा विचलित, द्रवित या
उत्तेजित व्यवहार है जो कि भावनात्मक स्थिति को अनुभव करने पर होता है और जिसके बाह्य और आंतरिक शारीरिक बदलाव सम्मिलित होते हैं। प्रमुख संवेग। हम विभिन्न कारणों से कई तरह के संवेग का अनुभव करते हैं, वह उन्हें प्रकट करते हैं। जैसे कौन कौन से संवेग हैं? खुशी। जब हम अपने जीवन में कुछ और उत्तेजना को महसूस करते हैं, यह एक तरह की प्रसन्नता होती है जो हमें तब महसूस होती है जब अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं। यह हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह अक्सर हमारी मुस्कुराहट आदि के कारण प्रकट होती है। डर। डर एक संवेग है। जब हम अपने जीवन में कुछ और उत्तेजना की बजाय ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा करे, तो हमारे अंदर डर की उत्पत्ति होती है। हमारे जीवन में डर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वह व्यक्ति को अपने आप को बचाने के लिए अभिप्रेरणा का काम करता है। उदासी। उदासी में असंतुष्टि व दुख की भावना पाई जाती है। व्यक्ति अपने जीवन की कुछ असफलताओं व व्यक्तिगत हानि की वजह से कुंठित हो जाता है और उसके अंदर उदासी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति आसपास की चीज़ों के प्रति निरुत्साहित, अरुचिकर दिखने लगता है। क्रोध। जब हम अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो कुंठा की उत्पत्ति होती है। यह कुंठा ही हमारे क्रोध का कारण बनती है। शाब्दिक और शारीरिक रूप से जब हमारे साथ अनुचित या चोट पहुंचाने वाला व्यवहार किया जाता है तो यह हमारे क्रोध को उत्तेजित करता है। आश्रय। आश्रय एक बहुत ही थोड़े समय के लिए उत्पन्न संवेग होता है जिसकी तीव्रता अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है। यह एक प्रतिक्रिया है जो कि अप्रत्याशित या दुख और सुख से संबंधित उद्दीपनों की प्रति होता है और इसमें चौकन्नेपन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संवेग को व्यक्ति अपने भौहों को ऊंचा करके, आँखों की पुतलियों को तानकर, जोर से चीख कर, अचानक से स्थिर होकर, मुंह को खुला रखकर प्रकट करता है। विरक्ति। जब हम ऐसी परिस्थिति या हालात में होते हैं जो कि देखने के गंदी, अरुचिकर या बुरी होती है या सूंघने में अप्रिय होती है, तो हमारे अंदर जो एक तरह की चिढ़ पैदा होती है उसी को विरक्ति का संवेग कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपनी नाक को सिकोड़ता है। संवेगात्मक प्रक्रिया के घटक। संवेग को एक ऐसा प्रकरण कहा जा सकता है जो कि जटिल होते हैं, जिनके कई घटक होते हैं। मुख्य रूप से 6 तरह के घटक होते हैं। संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संवेग का पहला घटक संज्ञानात्मक मूल्यांकन है, जिसमें परिस्थितियों को अपने व्यक्तिगत अर्थ के अनुसार समझा जाता है। उदाहरण के रूप में क्रिकेट के खेल में जब क्रिकेट टीम जीतती है तो व्यक्तिगत अर्थ के अनुसार हम संज्ञानात्मक मूल्यांकन करते हैं। यदि हम जीतने वाली टीम का सहयोग करते हैं और इसके बड़े प्रशंसक हैं तो पारिस्थितिकी का मूल्यांकन हम अपने व्यक्तिगत अर्थ के अनुसार करेंगे। व्यक्तिगत अनुभव। यह व्यक्ति की उन भावात्मक दशा से संबंधित होता है जो कि संवेग के द्वारा उत्पन्न होते हैं। विचार और व्यवहार करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में व्यक्ति कुछ खास तरीके से सोचने और व्यवहार करने की इच्छा रखता है। आंतरिक शारीरिक बदलाव। संवेग की अवस्था में कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें स्वायत्त तंत्र का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यक्ति के हृदय की गति में परिवर्तन हो सकता है। आनन अभिव्यक्ति। आनन अभिव्यक्ति में चेहरे के हर भाग जैसे गाल, होठ, नाक आदि के आकार में कुछ परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति खुश होता है तो वह मुस्कुराता है। संवेग के प्रति प्रतिक्रिया।
यह इस बात से संबंधित है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने खुद के संवेग के प्रति प्रतिक्रिया करता है और उसका सामना करता है। कोई भी संवेग उपरोक्त 6 घटकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। संवेग पर प्रकाश डालते हुए यह कह सकते हैं कि इसके अंदर शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारगत घटक पाए जाते हैं। जब एक व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अनुकंपी उत्तेजना के रूप में शारीरिक उत्तेजना महसूस करता है। अगर व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह खतरे में है तो इसमें संवेगात्मक घटक भी पाया जाता है। अब हम उस खंड के अंतिम चरण में आ चुके हैं, तो यहाँ उन सभी मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है जो हमने इस इकाई में सीखा है। संवेग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसके 4 घटक होते हैं: सकारात्मक या नकारात्मक, व्यक्तिगत अनुभव, शारीरिक उत्तेजना, विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया, संचित सूचनाओं को सक्रियता एवं प्रकट व्यवहार की विशेषता है। हम कई तरह के संवेगों का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रकट करते हैं। ऐसे संवेगों की श्रेणी जो कि सभी मनुष्य द्वारा समान रूप से प्रकट किए जाते हैं, उन्हें हम मूल संवेग कहते हैं। ये क्रोध, खुशी, डर, दुख और आश्चर्य नामक संवेग हैं। यह संवेग जन्मजात होते हैं और सभी मनुष्य द्वारा प्रकट किए जाते हैं। संवेग उत्पन्न करने में सामाजिक संदर्भों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिल्जदा के अनुसार संवेग के बारे में किसी तरह का निर्णय लेते समय हम प्राय व्यक्ति के आनंद अभिव्यक्ति को अशाब्दिक सूचनाओं का सहारा लेते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रथम टॉपिक है बच्चे और बचपन वाली सत्रीय कार्य की जो पहली डायरी है। सत्रीय कार्य में बच्चे और बचपन वाली वह पूरी होती हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसमें मिलेगी। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिशन टीचर क्लासेज, TEACHER टीचर क्लासेज। इसमें मिशन टीचर क्लासेज ये चैनल है टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी और इस पीडीएफ के अगर पासवर्ड है तो वह इसी वीडियो में दिखाए गए हैं। बीच बीच में एक एक अक्षर दिखाया गया है, तो वो पासवर्ड लगा ले तो ये पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है।